ईश्वर से किए गए सवालों के जवाब अगर उसी वक्त मिलते होते तो महाभारत 13 साल पहले ही हो जाती, जब अधर्म ने अपनी सीमा लांघ दी थी। भीम को मारने की कोशिश की गई, जब पांडवों को लाक्षागृह में चलाने की कोशिश की गई। 38वां अध्याय रंग मंडप में राजकुमारों के अस्त्र कौशल का प्रदर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य और भीष्म से कहा, राजन सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो अनुमति दे तो उनकी अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जैसे समझे, जिस जगह जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझे वैसे करें। तदंतर उन्होंने विदुर जी से कहा, विदुर आचार्य की आज्ञा अनुसार तैयारी कराओ, यह काम मुझे बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य ने रंग मंडप के लिए एक समतल भूमि पसंद की। जलाशयों के कारण वह भूमि और भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंग मंडप की नींव डाले गए। रंग मंडप तैयार होने पर उसमें अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांगे गए और राजघरानों के स्त्री पुरुष के लिए उचित स्थान बनवाए गए। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र भीष्म एवं कृपाचार्य के साथ वहां आए। चारों ओर मोतियों की मालाएं लटक रही थी। साथ ही गांधारी, कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी अपनी दासियों के साथ वहां आई। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्पों की माला पहने हुए अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ वहां आए। उनके सिर के और मूछ दाढ़ी के बाल भी श्वेत ही थे। द्रोणाचार्य समयानुसार देवताओं की पूजा कर वेदज्ञ ब्राह्मणों के मंगल पाठ करवाया। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण का कौशल दिखलाया, तदंतर रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी। इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैंतरे बदलने तथा हस्त लाघव दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फुर्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रंग भूमि में उतरे। वे पर्वत शिखर के समान हट्टे कट्टे वीर, लंबी भुजा और किसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मदमद हाथियों के समान चिंगाड़ चिंगाड़ कर पैंतरे बदलते और चक्कर काटने लगे। विदुर जी, धृतराष्ट्र और कुंती गांधारी को सब बातें बतलाती जाती थी। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए। कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते तो कुछ लोग राजा दुर्योधन की। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ की कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा इन्हें अब रोक दो, बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द्रोणाचार्य खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहा, अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें, ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। अर्जुन रंगभूमि में आए। उन्होंने पहले अग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया। वायु वयास्त्र से आंधी चला दी, पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा किए, भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए। अंतर्ध्यानास्त्र के द्वारा वे स्वयं छिप गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते तो पलक मारते ही बहुत छोटे। लोगों ने चकित होकर देखा कि यह दम भर में रथ के धुरे पर तो उसी क्षण रथ के बीच में और पलक मारते ही पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखा रहे हैं। उनकी बड़ी फुर्ती, सफाई और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखाई। उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोगों को सिर्फ एक ही दिखाई दिया। इसी समय कर्ण ने रंग भूमि के भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा है। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करते कहा,